राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो भाभी एक ननद की कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। तो चलो फिर देखते हैं दो भाभी एक ननद की कहानी। दीदी, मैं तो काम करते करते थक चुकी हूँ, अब सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बिल्कुल देवरानी जी, आराम करो, अब फ्री हो, अब क्या काम है। हम भी सोच रहे हैं थोड़ा आराम कर ही ले। जाओ अंदर बेडरूम में, थोड़ी देर लेट के आराम करो, सो भी लेना। अरे नहीं दीदी, इतना भी आराम नहीं करना, यही सोफे में लेट के थोड़ा देर कर लेंगे, पीठ सीधी हो गया। अगर अंदर चले गए बेडरूम में तो बहुत देर तक सो जाएंगे। अच्छा चलो जी, जैसा मन करे वैसा कर लो। ओके, फिर यही लेट जाती हूँ थोड़ा देर के लिए। ठीक है लेट लो, मैं बैठी हूँ, तुम लेट लो। देवरानी जी सुनिए, तो सो गई क्या? नहीं दीदी, जग रहे हैं, सोए नहीं है, बताइए। अरे उठो, एक इंटरेस्टेड बात बताते हैं, तुमको बताना ही भूल गए थे। हम बहुत देर से सोच रहे थे बताएंगे जब फ्री होके बैठेंगे तब बताएंगे, और एकदम से दिमाग से बात निकल गई, बता ही नहीं पाए हैं। सुनो तो। क्या हुआ दीदी जी, बताइए। तुमको पता है, आज महारानी को हमने एक लड़के के साथ देखा है, हाथ में हाथ डाले चली जा रही थी, जो सुबह रोज यहाँ से कॉलेज का बहाना बना के निकलती है ना, झूठ बोलती है। आज हमने एक लड़के के साथ देखा है, तब से हमारे दिमाग में बात गूंज रही थी कि तुमसे बताएंगे, और दिमाग से बात हट गई हमारी, अब याद आ गई एकदम से। क्या बात कर रही है दीदी, सच में? अरे हाँ जी हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दीदी झूठ बोलेगी? अरे हमारी आधी उम्र निकल गई, हम कभी झूठ नहीं बोले, हम सच बोल रहे हैं। हम कपड़े डालने छत पे गए हुए थे, तब देखा तो वो अपने बाजू वाला पार्क नहीं है, वहीं पे घूम रही थी। पहले हमने सोचा कि ये हमारी नंदरानी नहीं है, फिर देखा तो वही येलो वाला सूट पहन के घूम रही थी, और टोपी लगा के वही फ्रॉक पहनी है, और कल ही हमने उसको धुली थी, इसीलिए हमारी पीछे पड़ी हुई थी। हमारी फ्रॉक नहीं धुली है, हमारी ये है वो है। हमने कहा चलो धुल देंगे, ये हमने रात में धुल के डाली, तो इसीलिए हमको याद था। ओ राम जी दीदी, आपने ये क्या सुना दिया हमको। अरे अम्मा जी तो देखो, अम्मा जी तो बड़ा पोछ के रखती हैं, सती सावित्री बनाए हैं। अगर अभी हम कुछ कह देते कि इतना ना घुमाओ बिटिया, है ये है वो है, अब इंटर कर लिया, इंटर के बाद तो लड़कियां घर में रह के भी पढ़ाई कर लेती हैं, किसी चीज की तैयारी वैयारी करवा दो। अरे तो अम्मा तो हमको खा ही जाती। लो, आज आपने वो बात बता ही दी जो हम बहुत दिन से सोच के बैठे थे। हम सोचते रह गए, आपने तो पकड़ भी लिया दीदी। अरे तो हमारे पकड़ने से क्या होता है, ये तो उनके भाई देखें या तो उनकी माँ देखें, तब तो सही है। अगर हमने या तुमने किसी ने भी बोल दिया ना, तो सोचो हमारी तो खैर नहीं है, हमारी बात कौन सुनता है, कौन मानेगा। इसीलिए हमने बस तुम्ही से बता दिया है, किसी से नहीं बताया। और एक दिन देखना, अभी तुम भी चुप रहना, हम भी चुप रहेंगे, एक दिन अम्मा भी पकड़ लेंगी और उनके भैया भी पकड़ लेंगे, तब पता चलेगा उनको कि उनकी लाडली करती क्या है, इतना सर में चढ़ा के रखा है ना। कितने दिन कहते हैं ना एक दिन तो झूठ सामने आ ही जाता है। कितने दिन चोरी करेंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका, एक दिन तो तिनका दिखाई दे ही जाएगा देवरानी जी। दीदी, अपन को क्या करना है, जो कोई जो कुछ करेगा ना सो भरेगा भी। आप चुप रहिएगा, हमसे बता दिया तो बता दिया, अब किसी से ना बताइएगा। अभी देखना सब पता चल जाएगा सबको। वैसे बहुत उधराती ना हमसे ना, एक घर का काम, अगर एक गिलास पानी मांग दो ना दीदी तो ऐसी अकड़पंथी दिखाती कि देखते बनता है। अरे देवरानी जी, तुम क्या जानो, तुम तो अभी की आई हो, हमसे पूछो। हम तो ये जरा सी थी, मुश्किल से होगी 8-10 साल की, जब हमारी शादी हो गई थी, तभी से हम झेल रहे हैं। नहलाना धुलाना, हाथ से खाना खिलाना। हम तो किसी की बेटी थे नहीं, हम तो लाडले थे नहीं, बस इन्हीं के घर में एक लाडली बेटी है, सर चढ़ा के रखा है, किसी की बात नहीं सुनती है, ना जानती है भाई बड़ा है छोटा है, माँ है बाप है, किसी का कोई वो नहीं है। तो अजीब तमीज, किसी से अच्छे से बात नहीं करनी है, बस अपनी अकड़पंथी दिखानी है। ये लड़कियों को शोभा नहीं देता है देवरानी जी, बताइए। पता नहीं दीदी कैसी लड़की है, हमारे भी तो माँ बाप हैं, हमारे भी भैया भाभी हैं, हम जरा सी बात इधर उधर कर दें तो खा जाएंगे एकदम से। हमको भी लाड़ प्यार मिला है, सब कुछ खाना पहनना जो हमने बोला वो मजाल है, कभी घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला हो हमने, भैया तुरंत बोलते सुनो हर चीज का लाड़ प्यार है। ज्यादा घुमाई के चक्कर में पड़ी ना तो ऐसा काटेंगे कि सोचा भी नहीं होगा। अरे देवरानी जी, सबके घर में लड़कियां होती हैं, हम भी किसी के घर में लड़की थी,
जो तुम्हारे साथ हो रहा था वही हमारे साथ भी हो रहा था, लेकिन इतनी मनबड़ी हमारे साथ कभी नहीं हुई है कि हम इधर भी चले जाएं उधर भी चले जाएं। अरे जाने की बात कर रही हैं आप? हम तो छत में भी नहीं चढ़ पाए कभी। मैंने कहा कहाँ क्या कर रही हो, क्या काम है छत में, नीचे आओ, ये करो वो करो। सच में बता रहे, हम तो इतनी पाबंदियों में, जबकि हमारी शादी, हम वही 13-13 साल के थे तब हमारी शादी हो गई थी। और सोचो आज भी आधी उम्र हमारी गई, आधी बची है, और आज भी पाबंदियों में ही जी रहे हैं हम। घर जाते हैं मजाल है अभी भी हम बाहर निकल जाए। अरे दीदी वही तो बता रहे हैं, अच्छे घर की लड़कियों की ये पहचान नहीं है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये मॉल वो मॉल, कॉलेज का बहाना करके पार्कों में घूमना, लड़कों के साथ घूमना, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। क्योंकि हमें ऐसी परवरिश नहीं मिली ना, हमने कभी देखा है। हमको ना बहुत गंदा लगता है। अरे गंदा तो हमको भी लगता है, लेकिन अब किससे कहें बताओ। तुम थी आज तो तुमसे कह दिया, वरना हम ना किसी से नहीं कहते कुछ भी। वो तो हमें बकती भी है, गाली भी देती है, सब कुछ करती है, लेकिन हम कभी कुछ नहीं कहते हैं। चलो वो तो सब ठीक था, लेकिन जो आज हमने देखा वो ठीक नहीं था। आज हमारा मन गिर गया, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी ननद रानी बुलाने में भी हमें शर्म आ रही है, क्योंकि ऐसी घटिया लोगों से हमें बात करना कतई पसंद नहीं है। आप दीदी चुप रह गई, हम होते ना तो हम वहीं से तेजी से चिल्ला के बुला देते। अरे हमने सोचा छोड़ो रहने दो, क्या करना है अपन को। अभी हम किसी से कुछ बताएंगे सारा छप्पर हमारे ऊपर फाट पड़ेगा, इसलिए हम कुछ बोले नहीं। इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा दीदी, वरना इस घर की हम भी बहुएं हैं, हमारी भी अगर बेइज्जती होगी, अगर कभी कोई बात जान गया तो निकल लियो, इनकी ननद है, ये है वो है, कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा दीदी। बहन कुछ भी करना, मेरा नाम मत लगाना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, अम्मा जी फिर बहुत बुरी गाली सुनाती हैं। आप दीदी परेशान मत होइए, आपकी कोई भी बात नहीं आएगी। ठीक है तो फिर। कहाँ हो जाने मन, दिखाई नहीं दे रही हो। लगता है दीदी आपके देवर जी ऑफिस से आ गए, देखती हूँ बुला रहे हैं। ठीक है देख लो, लेकिन प्लीज बहन मेरी कोई भी बात मत बोलना किसी से। अरे नहीं दीदी नहीं, आप परेशान ना होइए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है देख लो किस लिए बुला रहे देवर जी। ओके। हे माता रानी, देवरानी जी कहीं देवर जी से न कुछ कह दें। देवर जी तुरंत अम्मा से जाके कहेंगे, ओ अम्मा, अरे सारा भार लेके हमारे सर पे चढ़ जाएंगी। लो हम भी देखते हैं क्या बात करती हैं। क्या बात है मैडम, बड़ी देर में आई हो, सो रही थी क्या? अरे नहीं जी, सो नहीं रहे थे, बस भाभी से थोड़ा ऐसी बातें कर रहे थे बैठे बैठे, और कुछ नहीं। वैसे आज आप जल्दी नहीं आ गए ऑफिस से? हाँ यार, वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा जाऊं घर में थोड़ा देर आराम करूंगा। अच्छा जी, आपने तो सही किया। और चाय वाय बना दूं क्या आपके लिए? अरे नहीं जी नहीं, अभी थोड़ा सा बैठने दो, फिर बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं। ओके। और हमारी बहना रानी नहीं दिख रही है, कहाँ है हमारी लैडो? अब आपके लाडो के बारे में हम क्या बताएं, आप ऑफिस को गए, आपकी लाडो रानी कॉलेज को निकल जाती हैं। अब ये तो उन्हीं को पता होगा कि वो कहाँ है। वैसे कॉलेज का टाइम तो पूरा हो चुका है, पता नहीं अभी तक आई नहीं कहाँ है। भैया मैं यहाँ हूँ। अरे वाह, लाडली बिटिया का नाम लिया और हाजिर भी हो गई। वैसे ये भी पूछ लीजिए कि 2:30 बजे के बाद आपकी लाडली बिटिया कहाँ थी? ओ माय गॉड, कहीं मेरा नाम ना आ जाए बीच में। माता रानी आज मुझे बचा लेना। कहाँ थे? हम मार्केट गए थे शॉपिंग करने। लो जी, हमसे बिना पूछे ही बता दिया। आप खुश? अरे हाँ हाँ हाँ, हमें खुशी और दुखी से क्या मतलब है, वो तो वक्त बताएगा आपको। हमें सब पता है कौन कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था, हम कुछ बोलते नहीं है। हम सोचते हैं आप आज समझ जाओगे, कल समझ जाओगे, आज समझ जाओगे, लेकिन नहीं, आप तो बस लाडली बिटिया लाडली बिटिया। देखा देखा भैया आपने, ये ना हमारे पीछे पड़ी रहती हैं दोनों, हम कहीं ना जाए ना आए, बस घर में बैठे रहे। क्यों जी, मेरी बहन से तुमको क्या दिक्कत है, बताओ। अरे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मन करे वहाँ घुमाना। जब नाक कटेगी तब पता चलेगा आपको भी और अम्मा को भी। चलो बहुत हो गया, जाओ चाय बनाकर लाओ। ठीक है जाते हैं। चलो दीदी, क्या होता है खड़े खड़े।